अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम एक बड़े खूबसूरत मुल्क की बात करेंगे जिसका नाम है द नीदरलैंड्स या हॉलैंड। आपको ऑरेंज कलर की जो शर्ट्स या ड्रेस नज़र आते हैं क्रिकेट के अंदर, ये ऑरेंज जो निशानी है नीदरलैंड्स वालों की है। छोटा सा मुल्क है, बेल्जियम और जर्मनी के साथ, और मेरी टाइम्स बॉर्डर इसकी यूके और फ्रांस के साथ भी है। 17.5 मिलियन की आबादी है, यानी कि 1 करोड़ 75 लाख लोग रहते हैं इसमें, जिसमें से 5% मुसलमान हैं, कोई 8,75,000 मुसलमान हैं। 27,000 से ऊपर पाकिस्तानीज़ यहाँ पे रहते हैं नीदरलैंड्स के अंदर, और इसमें तकरीबन कोई 480-500 के करीब मस्जिदें हैं। बड़े शहरों में जो राजधानी है, कैपिटल सिटी है, वो एम्स्टर्डम हो गया। फिर हमारे पास उट्रेच है, रोटरडम है, आइंधहोवन हमारे पास है, और दी हैग है। ये 5 बड़े शहर हैं और ज़्यादा मुसलमान इन्हीं शहरों में पाए जाते हैं। हलाल गोश्त भी आराम से मिल जाता है। पर डे की जो एवरेज वेज है वो 92 यूरो है मिनिमम। पाकिस्तानी तकरीबन 30-32 हज़ार। आप जाके वहाँ पे कोई छोटे से छोटा भी काम करेंगे ना, टैक्सी चला देंगे, मोची बन जाएंगे, कारपेंटर बन जाएंगे, तो भी आपको पाकिस्तानी 32,000 रुपये मिलेंगे दिन के। 6-6.5 लाख रुपये आप महीने के कमा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वीज़ा की कैटेगरीज़ है, 15 से ऊपर टाइप्स है। मैं आपको सारी वेबसाइट दे रहा हूँ, आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वेबसाइट के ऊपर जाएँ। मेन कैटेगरीज़ वीज़ा को इन्होंने 2 में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं शॉर्ट स्टे वीज़ा, जो 90 दिन से कम होता है। एक होता है लॉन्ग स्टे वीज़ा, जो कि 90 दिन से ज़्यादा होता है। आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपको 90 दिन से ज़्यादा वाला जो वीज़ा है, लॉन्ग टर्म स्टे वीज़ा, उसके लिए अप्लाई करना है, जिसको ये लोग MVV कहते हैं। तो आपने MVV के ऊपर बात करनी है। अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप कैरिबियन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आसपास में छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, जैसे अरूबा है, वहाँ जाना हो तो भी आप नीदरलैंड की एम्बेसी से कैरिबियन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैरिबियन वीज़ा के ऊपर अगर आप अरूबा जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो आप शेंजन कंट्रीज़ को या यूरोपियन कंट्रीज़ को विजिट नहीं कर सकते। आप शेंजन वीज़ा पे जाते हैं, नीदरलैंड वीज़ा पे जाते हैं, तो वो जो C क्लास वीज़ा, D क्लास वीज़ा होता है, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। जो 15 कैटेगरीज हैं वीज़ा की, वो आपको सिंपल सी वेबसाइट देना, आपसे पूछेगा आपको 90 दिन से ज़्यादा जाना है या 90 दिन से कम जाना है। आप बोलते हैं 90 दिन से ज़्यादा जाना है। MVV वीज़ा के लिए ये आपको वीज़ा मिलता है जिसके ऊपर आप नीदरलैंड ट्रेवल करते हैं। रेजिडेंस परमिट वहाँ जाके कन्वर्ट होता है, आपको यहाँ से रेजिडेंस परमिट नहीं मिलता। जिस तरीके से आप सऊदी ट्रेवल करके आते हैं और वहाँ से आपको कावा मिलता है, अमेरिका ट्रेवल करके आते हैं इमिग्रेट वीज़ा के ऊपर, यहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप MVV वीज़ा के ऊपर नीदरलैंड जाते हैं और वहाँ से फिर आपको वर्क परमिट मिल जाता है। जो 15 कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर सबसे अच्छी जो कैटेगरी है, जो आसान तरीन है, वो स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम। अगर आप स्किल वर्कर है तो आप जा सकते हैं। स्किल वर्कर आप, नीदरलैंड बड़ा निस्बतन सस्ता मुल्क है यूरोपियन कंट्री से, बाकी से कंपेयर करें, स्पेशली लग्जमबर्ग से करें, अमेरिका से भी करें, तो तकरीबन 15% लिविंग कॉस्ट कम है। 500 रुपये में आपको रेंटल अपार्टमेंट मिल जाता है। एक बंदे का गुजारा आराम से 1000-1200 यूरो के अंदर हो जाता है। पूरी फैमिली अगर हो तो भी आपका 4000 तक में गुजारा हो जाएगा। ये 4000 तक की अगर आपकी सैलरी है तो उस सूरत में आप नीदरलैंड जा सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर, स्किल माइग्रेंट वीज़ा के ऊपर। यहाँ पे आपको एक नया रूल बताऊँ जिसको 30% रूल कहते हैं, जो नीदरलैंड में बहुत से लोग जाते हैं उनको नहीं पता होता। और ये सिर्फ और सिर्फ जब आप शुरू के 4 महीने में जाते हैं उसी वक्त आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। 4 महीने आप दफे नीदरलैंड में रह लिए, फिर रूल अप्लाई आप नहीं कर सकते अपने ऊपर। ये रूल ये होता है, जैसा एक वेबसाइट में आपको दे रहा हूँ, tax.nl, वहाँ पे भी ये रूल लिखा हुआ आ रहा होता है। आपकी जो भी आमदनी है 30% तक, जो भी आपकी आमदनी है 5 साल तक उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन आपको एग्जेम्पशन अप्लाई करनी पड़ती है विद इन 4 मंथ्स जाने के बाद। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, इस पर आपको ठीक ठाक टैक्सेस बचत हो जाती है। 4-5 हज़ार यूरो आपको मिल जाते हैं हर साल टैक्स में बचत होकर, जिसको 30% रूल कहते हैं। तो अगर आप नीदरलैंड जा रहे हैं और वहाँ रहना चाहते हैं तो इस रूल के ऊपर ज़रूर अप्लाई कीजिए। नीदरलैंड 22 तकरीबन नोबेल प्राइज़ विनर्स दे चुका है दुनिया को अभी तक। बहुत सारी इजाज़ात हम डेली जो यूज़ करते हैं वो नीदरलैंड की वजह से हैं। आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, वो नीदरलैंड में बना, टेलीस्कोप वहाँ पर बना, वाईफाई वहाँ पर बना, जो आई टेस्ट करते हैं डॉक्टर के पास जाके, जो लिखे होते हैं EBCM पढ़ रहे होते हैं, ये नीदरलैंड के अंदर स्टार्ट हुआ। फेयर ट्रेड नीदरलैंड से स्टार्ट हुआ, स्टॉक मार्केट नीदरलैंड से स्टार्ट हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऑरेंज कैरेट, जो हम ये ऑरेंज कलर की गाजरें खाते हैं, तो ये ऑरेंज कलर गाजरों का नीदरलैंड की वजह से आया। वो उनका किंग था विलियम, उसको विलियम दी ऑरेंज कहा करते हैं। 17वीं सेंचुरी में उसने स्पेन से फतह हासिल करके दी नीदरलैंड्स को। तो किसानों ने उसको खुश करने के लिए विलियम दी ऑरेंज कहलाता था। उनका ऑरेंज कलर भी है, आपको पता है ड्रेसेस वगैरह में बहुत ज़्यादा नीदरलैंड यूज़ करते हैं। तो उन्होंने किंग को खुश करने के लिए गाजर को इस तरीके से ब्रीड के अंदर कुछ चेंजेस की कि उसका कलर ऑरेंज हो गया। इससे पहले दुनिया में गाजर पर्पल और वाइट कलर की होती थी, जैसे मूली होती है वैसे बिल्कुल गाजर होती थी। तो गाजर ने ऐसा क्या किया कि ऑरेंज हो गई। तो गाजर को ऑरेंज करने की जो जिम्मेदारी है ये हॉलैंड के लोगों के ऊपर जाती है। उर्फ में नीदरलैंड को हॉलैंड कहते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑरेंज गाजर दुनिया के अंदर मिली है। नीदरलैंड के अंदर बहुत सारी विंड मिल्स हैं। सिर्फ एम्स्टर्डम के ऊपर कोई 1200 से ऊपर ब्रिजेज़ हैं और नीदरलैंड में कोई 1000 से ऊपर विंड मिल्स हैं। नीदरलैंड दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्यूलिप्स की प्रोडक्शन करता है।
ट्यूलिप जो फ्लावर है, फ्लावर का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया के अंदर, लेकिन दुनिया का 90% जो ट्यूलिप आता है, कोई 11,000 हेक्टर्स के ऊपर जो फसल काश्त हुई है ट्यूलिप्स की, वो नीदरलैंड में हुई है। जबकि नीदरलैंड का ये नेटिव फूल नहीं है, ये कहीं और से आया है। उसके बावजूद दुनिया में 90% जो ट्यूलिप है वो दुनिया को नीदरलैंड देता है। बाइक्स बहुत ज़्यादा है, 17 मिलियन की पॉपुलेशन है, 22 मिलियन बाइक्स हैं। ऐसा मुल्क है दुनिया का जहाँ पे बाइक ज़्यादा हैं और लोग कम हैं। नीदरलैंड के जो लोग हैं वो टॉलेस्ट हैं इन दी वर्ल्ड के अंदर, और उनकी जो हाइट है बढ़ती जा रही है। एवरेज आदमी की हाइट 6 फीट होती है, एवरेज औरत की हाइट 5 फुट 7 इंच होती है। तो दुनिया के जो लंबे तरीन लोग होते हैं वो नीदरलैंड के अंदर होते हैं। फ्लावर का आपको बता चुका, फ्लावर बहुत ज़्यादा करते हैं। होम बर्थ का बड़ा इंटरेस्टिंग इनके पास कंसेप्ट है कि ये लोग लोगों को इनकरेज कहते हैं कि बच्चों की पैदाइश घर के अंदर हो, और गवर्नमेंट जो होती है, जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, वो मिडवाइफ को, दाई जिसे कहते हैं, दाई अम्मा जी को, वो घर के ऊपर भेजती थी डिलीवरी करने के लिए। आज भी नीदरलैंड के अंदर 30% डिलीवरियाँ घरों के अंदर हो रही है। पाकिस्तान में पता नहीं क्या मुसीबत चली हुई है, फैशन चला हुआ है एक तो, कि सारी की सारी डिलीवरी हॉस्पिटल में होंगी और नॉर्मल कुछ नहीं होगा, सबके सब ऑपरेशन ही होंगे। ऑपरेशन के बगैर पाकिस्तान में बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। ये नीदरलैंड जैसे मुल्क के अंदर 30% डिलीवरियाँ घर के अंदर होती हैं। बंदे हॉस्पिटल नहीं जाते, वो दाई अम्मा घर पे आ जाती हैं, जैसे हमारे पास पुराने ज़मानों में आया करती थी, और वो डिलीवरी हो जाती है। पढ़ने के हिसाब से नीदरलैंड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरे मुल्कों में क्या होता है, जिस तरह अमेरिका में, यूके में, कि अगर आप लोकल हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, ग्रीन कार्ड है, रेजिडेंसी यूके में आपकी, तो फीस कम होगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ज़्यादा होगी। नीदरलैंड अजीब मुल्क है, यहाँ पे उल्टा है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, EU से बाहर आ रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो 2314 यूरो बनते हैं पर ईयर की एवरेज एकेडमिक फ़ीस। आप यहाँ पे बैचलर्स करें, मास्टर्स करें, PhD करें। अगर आप EU से आ रहे हैं या बड़े किसी मुल्क से आ रहे हैं, तो वो आपको तकरीबन 20,000 यूरो तक पड़ेगी। तो यहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा सस्ती है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। हेग के अंदर है, एम्स्टर्डम के अंदर है, आसपास है, और बहुत सारे पाकिस्तानी गए हैं। तो पढ़ने के लिए जो आप इतने मुश्किल मुल्क देख रहे होते हैं, महंगे महंगे, यूके जाके फीसें भर रहे होते हैं, स्कॉटलैंड भर रहे होते हैं, नीदरलैंड्स क्यों नहीं आते? नीदरलैंड्स पाकिस्तानी बहुत कम आते हैं, इंडोनेशियन भरे पड़े हुए हैं। अभी तो वार के बाद सीरियन बहुत ज़्यादा आ गए हैं, 50,000 से ऊपर यूक्रेनियन आ गए हैं, टर्किश हैं, सुरेनिमीज़ के बंदे हैं, बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पे नहीं जाते। तो पाकिस्तानियों को जाना चाहिए, पाकिस्तानियों के लिए दुनिया खुली पड़ी हुई है। नीदरलैंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब की शॉर्टेज है। हर 122 जॉब्स के लिए 100 बंदा भी पूरा वहाँ पे नहीं है। और अभी जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है वहाँ पर, वो है नर्सों की, डॉक्टर्स की, टीचर्स की, हॉस्पिटल स्टाफ की, और होटल रिसेप्शनिस्ट वगैरह की, और जो इसके अंदर हॉस्पिटैलिटी के अंदर होती हैं। मैंने भी आज सर्च करा था, मैं आपको वेबसाइट देता हूँ जहाँ से आप डायरेक्टली नीदरलैंड की जॉब सर्च कर सकते हैं, और वो आपको जो वीज़ा स्पॉन्सर भी कर देंगे। इस वेबसाइट पर कोई 5,000 से ऊपर जॉब्स हैं। लिंक्डइन के ऊपर आज सर्च किया इस वीडियो से पहले, कोई 3,30,000 जॉब्स हैं। तो ये तकरीबन 3.5 लाख जो जॉब्स हैं, आप उसके लिए अप्लाई नहीं करते। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी वो लोग देंगे, सारे का सारा रेजिडेंस परमिट का काम भी करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीज़ा जो नीदरलैंड में मुझे मिला, जो दुनिया में और किसी मुल्क में अभी तक नहीं मिल सका, वो स्पिरिचुअल काउंसलर का। बहुत से लोग मर रहे होते हैं, टर्मिनल इलनेस हो गई, अब आप जाके उनको स्पिरिचुअल काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अमेरिका में चैपलेंस वगैरह होते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे आके, वो फादर होते हैं, बात करते हैं। अगर मुसलमान हो जाए और आखिरी वक्त के ऊपर आप उसको कोई इस्लाम की, ईमान की तलकीन कर दें, कोई अच्छी बात सिखा दें, कितना अच्छा है। बहुत से लोगों के फड्डे हो रहे होते हैं, बहुत से लोगों को शोर से लड़ाई हो रही होती है। तो जैसा डेनमार्क है, डेनमार्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो वजह होती है डाइवोर्स की, वो ये होती है कि शोर साहब ने कानून फॉलो नहीं किया। शोर साहब ने सिग्नल तोड़ दिया, बीवी डाइवोर्स ले लेगी। शोर साहब ने साइकिल खड़ी नहीं की, बीवी डाइवोर्स ले लेगी। शोर साहब ने कचरा नहीं फेंका, बीवी डाइवोर्स ले लेगी। मतलब एक पाकिस्तानी ना डेनमार्क पे नहीं चल सकता, उसके बेचारे की 3 दिन भी शादी नहीं चलेगी। तो भारत तो बहुत सारे मसले होते हैं, तो इसमें स्पिरिचुअल काउंसलर आपको चाहिए होता है। तो उसकी अगर आप स्पिरिचुअल काउंसलिंग कर सकते हैं, रिलीजियस काउंसलिंग कर सकते हैं, तो इसका भी वीज़ा मौजूद है उन 15 कैटेगरीज के अंदर। दुनिया भर के अंदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैरियर काउंसलिंग होती है। या मुसलमान वाहिद रह गए कि किसी मस्जिद के अंदर आपको कैरियर काउंसलिंग का शोबा नहीं मिलता कि बच्चे को बता सकें, आपने हिफ्ज़ किया है, आपने नाजरा पढ़ा है, आपने आलिम का कोर्स किया है, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, आप OA लेवल्स कर लें, तो आगे जाकर ज़िंदगी में करना क्या है। कोई सेक्शन नहीं होता, बात ही नहीं करने देते। थोड़ी बात करते उल्टा बोलते भाई नमाज़ पढ़ी, उठो, निकलो यहाँ से, दफ़ा हो, कहीं और जाओ। तो नीदरलैंड बड़ा अच्छा मुल्क है। 330 यूरो की कॉस्ट आती है वर्क वीज़ा की। 230 यूरो का आपको डिजिटल नोमाद वीज़ा मिल जाता है, जिसको MEV कहते हैं। 1488 यूरो का सेल्फ पिटिशन वीज़ा मिल जाता है अगर आप इंटरप्रीनियर हैं, अगर आप स्टार्टअप हैं, अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस के तौर पे काम करना चाहते हैं। तो 1488 1500 यूरो कुछ भी नहीं है भैया, आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल रही है। पूरा यूरोप आप घूम सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ियाँ ले सकते हैं। आपका अपना बिजनेस है। तो 1500 रुपये के अंदर, यूरो के अंदर आप नीदरलैंड्स मूव क्यों नहीं हो जाते?
तो नीदरलैंड्स बड़े काम का मुल्क है, आपको अगर जाना है तो आप इसमें ज़रूर जाइए। और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा जाते नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बड़ा अच्छा है। मैं गया था, वो मैंने GVB कार्ड यूज़ किया था, बाद में वो OB आ गया है, तो OB के ऊपर तो आपको मोबाइल के ऊपर करते हैं, उसमें आपको $8 आप डलवा लीजिए और पूरे नीदरलैंड के अंदर आराम से आप उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में घूमते रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग कंट्रीज़ है। तमाम जो लिंक्स जो आपको चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, एक रिलोकेशन ऐप है जो आपको रिलोकेशन में मदद करती है, जॉब ढूंढने के लिए, पाकिस्तान में जो नीदरलैंड की एम्बेसी है, वीज़ा की जो कैटेगरीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप्स हैं, कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, इनकी ग्रांट फाइंडर्स की स्कॉलरशिप है, वो सारे के वेलकम टू नीदरलैंड की वेबसाइट है, वो सारी वेबसाइट यहाँ पे दे रहा हूँ, इन पे क्लिक करें। इस वीडियो के बाद आपने किसी एजेंट से, किसी बंदे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। कुछ तबीयत नासाज थी तो ताख़ीर की माज़रत, आप कोशिश करूँगा रेगुलरली आपके पास ये मैं बातें आपसे करता रहूँ। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।